सूर अनेक फिरे कण मांगत, पय पद सूर को स्वाद कहा। खटमाल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहा। सिया राम बसे हर खंभन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहा। सिया राम बसे हर खंभन में, पर प्रगटन को प्रहलाद कहा। भगवान तो हर जगह विद्यमान है, लेकिन ऐसी भक्ति तो उत्पन्न करो, श्रद्धा तो उत्पन्न करो, समर्पण तो उत्पन्न करो। भगवान तो प्रकट होने के लिए आतुर हैं, लेकिन श्रद्धा और भक्ति का होना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते, अर्जुन अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चा पता, असदुच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। बिना श्रद्धा के किया गया जब तब पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ व्यर्थ होता है। इसलिए श्रद्धा कंपलसरी है। अगर श्रद्धा है, जहां विश्वास है, वहां कार्य सफल जरूर होता है, भगवान अवश्य प्राप्त होते हैं। श्रद्धालु श्रद्धा का होना आवश्यक है। ऐसे कथा हो रही थी एक जगह, एक वृद्ध माता जी कथा सुनने आती थी, बहुत बूढ़ी थी, सरजू के उस पार से इस पार आती थी कथा सुनने के लिए। एक दिन कथा में पंडित जी कहने लगे, भाई अगर श्रद्धा हो तो जल के ऊपर भी चला जा सकता है, पानी पर भी व्यक्ति चल के जा सकता है। अब जो वृद्ध महिला थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, लेकिन भक्त थी भगवान के चरणों में, अनन्य भक्त थी। तो कोई पढ़ा लिखा होता तो सोचता, दिमाग लगाता कि जल पे कैसे चला जा सकता है, लेकिन उन्होंने सोचा अगर गुरुजी कह रहे हैं तो वास्तव में बात सत्य होगी। आज मैं बिना नौका का सहारा लेकर के सरजू से उस पार जाऊंगी, अब रोज ऐसे ही आऊंगी। गुरुजी कह रहे हैं अगर श्रद्धा हो, भक्ति हो, तो जल के ऊपर भी चल के जाया जा सकता है। उस दिन कथा विश्राम हुई, दादी ने बिना विचार किए, बिना कुछ सोचे, नाव का सहारा नहीं लिया, सीधे चलती हुई चली गई। अब प्रत्येक दिन यही कार्य होने लगा। बिना नाव का सहारा लिए कथा सुनने आती, बिना नाव का सहारा लिए कथा सुन के चली जाती। एक दिन कथा विश्राम हुई, पंडित जी के पास गई और जाके कहती, पंडित जी आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है, हमारी हार्दिक इच्छा है आप हमारी कुटिया में चलिए और हमारे द्वारा पत्र पुष्प फल जल जो भी श्रद्धा भक्ति से हम अर्पित करें उसको आप ग्रहण करिए। आज नहीं, जिस दिन कथा विश्राम हो उस दिन चलिए और हम आपको लेके चलेंगे। गुरु जी ने कहा ठीक है, अभी आज तो समय नहीं है, लेकिन लास्ट वाले दिन, अंतिम दिन आपके घर चलेंगे। अंतिम दिन कथा विश्राम हुई कथा, पंडित जी नीचे उतर रहे तो माता जी आ गई। पंडित जी आपने कहा था कि आज आप हमारे घर चलेंगे। पंडित जी ने कहा हाँ हाँ कहा तो था माता जी, चलो चलते हैं। लेकर के चली माता जी। अब सरजू के किनारा आने वाला था, पंडित जी सोच रहे नाव का सहारा माता जी ले नहीं रही हैं और सीधे चलती हुई चली जा रही। नाव वाले उधर खड़े हैं, कैसे जाएंगी यही विचार विमर्श कर रहे हैं। इतने में देखते देखते माता जी थोड़े आगे थी और पंडित जी थोड़ा पीछे थे। 2-4 कदम आगे थी, 2-4 कदम जल के ऊपर चलती हुई कुछ दूर चली गई। पीछे मुड़ करके देखा तो पंडित जी अपनी धोती उठाए वही किनारे खड़े थे। अरे गुरुजी आइए आइए, आप वहां क्यों खड़े हैं? अरे भाई कैसे आवे, बिना नाव का सहारा कैसे आ सकते हैं? अरे महाराज जी आपने कथा में कहा था परसों कि अगर श्रद्धा हो भक्ति हो तो जल के ऊपर भी चला जा सकता है, आपने ही तो कहा था। गुरु जी ने कहा हाँ कहा तो था, लेकिन जो श्रद्धा भक्ति तुम्हारे अंदर है वो श्रद्धा भक्ति हमारे अंदर नहीं है। जो निश्चल प्रेम तुम्हारा है वो मेरा नहीं है, इसलिए तुम भक्त हो, श्रद्धालु हो, श्रद्धा कूट के भरी, इसलिए मुझको तो नौका का सहारा ही लेना पड़ेगा। कहने का भाव इतना है, नीचे बैठा हुआ भी भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हो सकता है, ऊपर व्यास गादी से कथा कहने वाला भी भक्ति में कच्चा हो सकता है। इसकी प्रामाणिकता गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, अश्रद्धया हुतम, श्रद्धा से जो भी कार्य किया जाएगा वो पूर्ण मैच्योरिटी को लिए हुए रहता है। इसलिए श्रद्धा कंपलसरी है। और श्रद्धा से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियक्षति, पत्र पुष्प फल जल भी अगर श्रद्धा से समर्पित कर दो तो मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, और भाव से भजता जो मुझको भव से बेड़ा पार है।
भाव से एक फूल दे वो भी मुझे स्वीकार है, और बिना भाव का कुछ भी दे मैं उसको ग्रहण करता नहीं। भाव से एक फूल दे वो भी मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, मेरे और उनके हृदय का एक रहता तार है। इसलिए श्रद्धा परम आवश्यक।